तो चलिए, लगातार रंग बदलती सियासत और इस सियासत के हर पहलू से सबसे पहले तो होली की रंग पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुजिया की मिठास के साथ, रंगों की खुमारी के साथ सियासत के रंग भी दरअसल ये तय हो गए थे कि बदलेंगे, और यही वजह है कि सियासत के बदलते रंगों से हम आपको लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। एक बार सरसरी तौर पर फिर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल। प्रधानमंत्री मोदी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई, रेजिग्नेशन वो भेज चुके हैं, औपचारिकताएं बीजेपी में शामिल होने की अभी बाकी है। खबर यह भी कि राज्यसभा भेजा जा सकता है, केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने सिंधिया को पार्टी से बाहर किया। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से हालांकि पहले ही सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें निकाला। देख रहे हैं आप, लापरवाहियों के और गलतियों के सिलसिले कितने लंबे हो जाते हैं कभी कभी। केशव वेणुगोपाल साहब ने ये जानकारी दी कि उन्हें बाहर कर दिया गया है। सिंधिया के इस्तीफे के साथ ही सिलसिला शुरू हो चुका है। सिंधिया समर्थक 14 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस का अक्सर जो पक्ष रखते थे पंकज चतुर्वेदी साहब, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। आज शाम भोपाल आएंगे राज्यपाल लालजी टंडन। सिंधिया समर्थकों के इस्तीफों का दौर जारी है और शिवराज चुने जा सकते हैं बीजेपी विधायक दल के नेता। यह है आने वाले दौर की सियासत का अपडेट। राज्यपाल पहुंच ही रहे हैं और जैसा कि मैंने जिक्र किया, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, राज्यपालों की सक्रियता का, वो भी बढ़ रही है। और कुछ देर पहले मीडिया से भी शिवराज सिंह चौहान साहब ने बातचीत की, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। कुछ ही देर में सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम, रेजिग्नेशन भेजे गए हैं, कहां से भेजे गए हैं? नए तीर्थ क्षेत्र, राजनीतिक तीर्थ क्षेत्र बेंगलुरु से रिजाइन भेजे गए हैं मेल के जरिए। टाइपिंग की डेट 9 मार्च लिखी आ रही है, 10 मार्च आज की तारीख। बार बार सिंधिया देते रहे संकेत, नजरअंदाज करती रही कांग्रेस। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, मिडनाइट ड्रामा पार्ट 1। कुछ विधायकों, कांग्रेस के आंतरिक मामले में मुझे क्या कहना है? कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमें कोई टिप्पणी नहीं। 114 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। 114 विधायकों ने बेंगलुरु में इस्तीफा दे दिया। धन्यवाद। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। कांग्रेस के लोगों में उठा पटक तो शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। और ये जो मैं सुबह से जो लगातार आपको बता रहा हूं, ये वो तस्वीरें चल रही हैं जब दोनों विमान से पहुंचे थे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान साहब फिर से कुछ बात कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जनता की जिंदगी में खुशियों का रंग भरे, आपको सुनवाएंगे किस तरीके से क्या कुछ उन्होंने कहा। और अब कहीं अगर इतनी रंगारंग तस्वीरें आ रही हैं तो ये सियासत का उसूल है, कहीं तो सन्नाटा भी पसरा होगा। कहां सन्नाटा पसरा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है और तो और मेन गेट पर ताला भी लगा हुआ है। बीजेपी में जश्न का माहौल चल रहा है, जायजा लिया सहयोगी ने। दिन एक तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी कार्यालय में आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर जो मेन गेट है उस पर ताला लगा हुआ है, कोई भी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। सीएम हाउस में तमाम बड़े नेता हैं और दूसरी तरफ गेट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जरूर गेट खुला है, लेकिन जो अंदर मीडिया प्रभारी हैं या फिर दूसरे प्रवक्ता हैं या संगठन के पदाधिकारी हैं उनके बैठने की व्यवस्था है, लेकिन सब के सब जो केबिन है वो बंद है। तो जहां एक तरफ बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ पीसीसी में
और इस वक्त शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। सिंधिया जी का जन्मदिन भी है, होली भी है, और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने ज्योतिरादित्य जी को अपमानित किया, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसा लगता था कि ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने उनको अपमानित करने का काम किया। आज उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का अपमान तो करती है, लेकिन अपने दल के अंदर भी जो नेता हैं उनका भी अपमान करने की लत लग गई है, और ये लत कांग्रेस को गलत लग गई है और इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के विधायक ही नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। हम एक मुख्य विपक्षी दल के नाते इन सारी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि उनको सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस ने अपमानित किया गया, क्या भाजपा उनको सम्मान देने की तैयारी कर रही है? देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग, और हम मानते हैं कि कांग्रेस में रहकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सभ्य, एक सौम्य, एक मृदभाषी, एक युवा नेता की उनकी छवि रही, और एक सफल मंत्री की भी छवि उनकी रही, और वो आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिले हैं। मैं मानता हूं कि एक अच्छा संदेश आज होली के दिन गया है। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर पर पहुंचे हैं खुद गाड़ी चलाकर। जैसे कि हम शुरुआत से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कल से वो लगातार इसी तरीके से नजर आए हैं। ये वो तस्वीर है, तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं हम आपको। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिख रहे हैं, एक तरफ तो बीजेपी में जश्न की तस्वीरें हैं, होली मिलन चल रहा है, और ये अद्भुत और ज्यादा आनंदमयी होली मिलन हो गया है। और दूसरी तरफ तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से निकलने की, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद फिर वो वापस घर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ जश्न के वजह की तस्वीरें और दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें, दोनों तस्वीरें एक साथ। ये और इस वक्त आपको लिए चलेंगे सीएम हाउस, क्या स्थितियां वहां चल रही हैं और क्या सीएम हाउस में नजर आ रहा है। अनुराग, क्या स्थिति सीएम हाउस की तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच? अनुराग, देखिए, अभी यदि हम मुख्यमंत्री निवास की बात करें तो यहाँ पर लंच टाइम चल रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन विधायकों मंत्रियों को लंच दिया है जो अभी तक मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं, और लगातार विधायकों के सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी तक जो हमें खबर मिली है उसके तहत 14 जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं उन्होंने राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे भेज दिए, लेकिन 4 जो विधायक हैं वो अभी भी कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो कोशिश इसी बात को लेकर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आज जो शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें एक बार संख्या गणित का आकलन कर लें कि कितने विधायक कांग्रेस के पास मौजूद हैं, क्या संख्या गणित कांग्रेस का। मैं इस वक्त आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल लगातार हमारे साथ खास पैनल और प्रवीण सर भी बने हुए हैं, उनके साथ भी कुछ मेहमान हैं और कुछ मेहमान तो एकदम रंगारंग है, तो उनके पास चला जाए। आज होली उनके नाम रही, कांग्रेस के रंग भी उन्हीं के पास शामिल हो गए। ओवर टू यू प्रवीण जी। शुक्रिया ललित, देर आए तो दुरुस्त आएंगे, ये उम्मीद कर लेता हूं मैं आपके ही जरिए। तो अनुराग बता रहे थे कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर वो हैं 2 बंगले जो हैं भोपाल के महत्वपूर्ण हो जाएंगे, एक तो विधानसभा अध्यक्ष का और एक राज्यपाल का। कांग्रेस की कवायद का भी जिक्र किया अनुराग ने। रंजीत जी, आश्वस्त तो है ना? मतलब वो अनुराग कह रहे हैं कि वो अभी 4 समर्थकों के इस्तीफे नहीं आए, सिंधिया समर्थकों के, उन्हें कांग्रेस संपर्क में है और भी अपना मतलब आखिरी प्रयास जो है वो चल रहा है स्लॉग ओवर वाला। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस्तीफा दिए हैं और उन लोगों से पूछिए जिन्होंने नहीं दिए हैं। ये कांग्रेस जाने, ये विद्रोह कांग्रेस का है, ये बगावत कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी तो जैसे आप देख रहे हैं दिखा रहे हैं, वैसे हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। अच्छा,
उतनी ही मासूमियत है, मतलब मैंने आते जाए कोई आदमी, छोड़ते जाए आते जाए, गेट खोल रखा आपने, उन्हें तो ताला लगा लिया अपने दफ्तर में। नहीं, अभी कहाँ का गेट खोल दिया? हमारे गेट तो सदा खुले रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल विपक्ष में रही दिग्विजय सिंह शासनकाल में, तब भी बहुत मस्त थी। सतीश जी और मृगेंद्र जी बैठे हैं और आपने भी देखा है, तब भी विपक्ष के रूप में हमारे गेट खुले रहते थे। और आज सरकार में नहीं है हम, तो भी हम गेट खोले। 15 साल सरकार में थे तब भी गेट खोले थे। ये तो कांग्रेस से पूछिए, उनके अंदर इतना बड़ा विद्रोह क्यों होगा? ये छोटा विद्रोह नहीं है, ये बहुत बड़ा विद्रोह है। मृगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे सियासत समझते हैं। मृगेंद्र जी से समझते हैं। मृगेंद्र जी, अगर जाती है सरकार तो कौन जिम्मेदार? देखिए, सरकार अगर जाती है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार होगी। आप देख रहे हैं लंबे समय से जो बातें चल रही थी, ऐसा नहीं है कि जानकारी किसी को नहीं थी, अगर लेकिन ज़मीनी हकीकत कोई कुछ समझने को तैयार नहीं था। हालत यह थी कि कोई विधायकों की जो नाराज़गी थी या जो भी कारण थे, सिंधिया जी की नाराज़गी इतने समय चल रही थी, तो शायद सिंधिया जी से जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने या कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे वो शायद पूरे नहीं हो पाए, इसलिए सिंधिया जी नाराज थे। और ये जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, ये नया नहीं था, पिछले एक हफ्ते से देख रहे थे घटनाक्रम, लेकिन शायद ठीक बात है, कांग्रेस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह अचानक एक साथ सारे विधायक चले जाएंगे। ये बेंगलोर से एक खबर आई है, फोटो की शक्ल में है हालांकि, लेकिन पूरा पर्याप्त एक खबर है। मैं कहूंगा दिखाएं, ये उन विधायकों की तस्वीरें हैं बेंगलोर के जो रिसोर्ट में है, उनके इस्तीफे इनके हाथ में है। जो हमने सबसे पहले ब्रेक कराए थे, आपको बताया था कि उन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। तो ये विधायक आपको दिख रहे होंगे इसमें बेंगलोर में, और ये उनके इस्तीफे की लॉन में बैठे हुए हैं। बाकायदा ग्रुप फोटोग्राफ चल रहा है, जैसे सरकारें जब जाती हैं या कार्यकाल खत्म होता है तो उस विधानसभा के अंदर फोटो खींचता है, उसी तरह का फोटो है। तो ये तमाम हम अपनी जो ब्रेकिंग है उससे पुष्ट करते भी चलते हैं साथ साथ। सतीश जी का एक बार और रुख करते हैं। सतीश जी, कुछ उठापटक की संभावना, कुछ गुंजाइश कांग्रेस के खेमे में आपको दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि कमलनाथ जी खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ देते हैं या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं, तब तो ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास ऑप्शंस हैं। जैसे हमने कर्नाटक में देखा था, विधानसभा अध्यक्ष और राजभवन राज्यपाल की भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी तक सिंधिया जी का जैसे कहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। वो उनके समर्थक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब उनके समर्थकों को भी ये पता नहीं है कि वो सिंधिया जी नई पार्टी बना रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में भिन्न हालात बनेंगे। लेकिन अगले जो दिन हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र होने तक ये उठापटक चलती रहेगी, जब तक कि सिंधिया जी भाजपा ज्वाइन नहीं कर लेते या कमलनाथ जी इस्तीफा नहीं दे देते। ठीक है, उस पर निर्भर। मृगेंद्र जी, ये अजय सिंह भी जिस उस इलाके से आते हैं, वो बिंद का एक वक्त में बड़ा चर्चित नाम होते थे, बड़ा नाम होते थे, खबरें ये आ रही हैं वो भी उपेक्षित हैं। तो ये सब और भी कुछ संभावनाएं बनेंगी कांग्रेस से पलायन की? देखिए, राजनीति में संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अजय सिंह ने तो खुलेआम आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा ही था कि तो ये मेरी उपेक्षा हो तस्वीर रही हम है। दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो हमने आपको बताई भी थी कि ये बेंगलोर जो तीर्थ बना हुआ है बीते कई दिनों से, वहां तीर्थ स्थल के बाहर अपने इस्तीफे के साथ फोटो दिखा रहे हैं विधायक के। देखिए, हमने इस्तीफा सौंप दिया, सबके चेहरे साफ दिख रहे हैं ग्रुप फोटोग्राफी की तरह। जी मृगेंद्र। तो निश्चित रूप से अजय सिंह तो बोल ही चुके हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से घटनाएं हुई हैं और जो घटनाक्रम हुआ है, या सिंधिया जी नाराज हुए हैं या उनके विधायक जो बाहर गए हैं, तो इसके लिए खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ही जिम्मेदार हैं। ये कहना कि विपक्ष, ये बात जरूर है कि अगर मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता, अगर विधायक उनके संपर्क किया होगा तो विधायकों ने बीजेपी से मुलाकात कर जाने की बात कही होगी। लेकिन इसके लिए मैं कहता हूँ सब ज्यादा जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ठीक है, हम इससे पहले कि रजनीश जी के पास चले, मैं अपने दोनों सहयोगियों शरद और अनुराग से जरूर अपील करूंगा कि एक बार ट्रेस करिए विधानसभा अध्यक्ष से अगर बात हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्हीं के जरिए क्लियर होंगी। ये खबरें आ रही रजनीश जी की, आपके कुछ लोगों के उनने इस्तीफे लिख रखे थे, रिकॉर्ड कर रखा है 2 दिन पहले ही, और रिकॉर्ड भी कर रखा है। मान लीजिए जैसे फ्लोर टेस्ट की नौबत आई, कुछ कसरत उन्होंने की, कर्नाटक की तरह हालात बने तो? प्रवीण जी, मैं कल भी आपके ही चैनल पर आपके ही साथ मुखातिब होकर कह चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के किसी सदस्य का कोई त्याग पत्र नहीं हुआ है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, मैं इंडिविजुअल कोई बात नहीं कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, पहले लिखवा लिया, रिकॉर्ड करवा लिया, इसके कोई मायने नहीं होते विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के मामले में।
ये भी आप बखूबी जानते होंगे। अगर किसी ने कहीं भी मान लो एक क्षण के लिए भी लिखवा भी लिया होगा, तो आज सशरीर उपस्थित होकर वो जो कहेगा वही सत्य होगा, जो लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को देगा वही सत्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष को दिया और स्वीकृत हो गया हो बैकडेट में, कतई नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों को लेकर भी बीते कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भी मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कहीं किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल संदेह मत रखिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जस का तस है, ये टूटन और फूटन और रूठन कांग्रेस के भीतर है। अच्छा, आप तो आज रंगीनों और रंगों के बड़े शौकीन जो एमएलए मैयर के वो है ना साथ में अभी भी। मुझे लगता है कि अलग से एक नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक नाम लूं और दूसरा नाम छूट जाए तो आप, मैं कह रहा हूं भाजपा विधायक दल का हर सदस्य यथावत है। नारायण त्रिपाठी बड़े रंगीन से कपड़े पहनते हैं, वो 12 महीने पहनते हैं। रजनी जी आज इस भाव में हम एक बार मृगेन जी से समझ लेते हैं। मृगेन जी, ये आपको लगता है कि सदन में इस तरह से टकराव की नौबत आएगी या स्पीकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे जैसे कर्नाटक के से हालात आपको लगता है बनेंगे यहाँ, या स्मूथ हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है यहाँ भी कर्नाटक जैसे हालात बनेंगे और कमलनाथ जी शायद इस्तीफा दें और निश्चित रूप से फ्लोर में जाना चाहेंगे, क्योंकि वो भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में गए, हो सकता है कुछ भाजपा वाले विधायक भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ लाने की। लेकिन जिस तरह से 19 संख्या अगर सही है 19 विधायकों के इस्तीफे की, तो फिर तो दिखा रहे हैं सर सामने। हाँ, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि 19 अगर कहें तो 114 मतलब 95 बचे। कांग्रेस बीजेपी अपने आप बहुमत में आ गई, उनके 107 विधायक हैं और इनके जो 95 हो गए हैं तो अपने आप बहुमत में आ जाएगी। तो लेकिन मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट कर्नाटक की तरह ही होगा। रजनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, जो सपा के विधायक राजेश शुक्ला जी, बसपा के एक निलंबित और एक वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा जी और रामबाई जी, शेरा जी, प्रदीप जायसवाल जी, इनसे जरूर पूछिए कि कांग्रेस के टूटन फूटन रूठन के मामले में उनका क्या कहना, आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं रजीश। और हमने अपने एक वीडियो भी अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले दिखाया था, वो प्रदीप जायसवाल जो जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था मुख्यमंत्री कमलनाथ का, उनके बड़े खांटी आदमी कहलाते थे। जब ये उठापटक शुरू हुई तो सबसे पहले बयान उन्होंने जारी किया कि क्षेत्र की जनता के विकास में, क्षेत्र की जनता के लिए मैं अपने विकल्प खुले रखूंगा और बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं। सतीश जी के पास चलेंगे इस सवाल को लेकर। सतीश जी, निर्दलियों का यूं भी संभवतः कुछ बड़ी खबर का कुछ हमारे पास इनपुट है। ललित बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो लगातार बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस्तीफे का जो सिलसिला है, 6 मंत्रियों समेत 19 इस्तीफे अब तक जो जानकारी मिली है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं इनमें लगातार तब्दीलियां हो भी रही हैं और जो भी अपडेट होगा वो हम बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर इन सबके बीच, जैसा कि बार बार अभी प्रवीण जी जिक्र भी कर रहे थे, तीर्थ क्षेत्र बेंगलुरु और दक्षिण भारत में आधुनिकता के लिए भी यह शहर जाना जाता है और जबरदस्त ट्रैफिक के लिए भी जाना जाता है। उस ट्रैफिक के बीच में बहुत सारा सियासी ट्रैफिक भी पिछले कुछ दिनों से शामिल हुआ है। तो सियासी ड्रामा लगातार जारी है और तस्वीरें बहुत तेजी से बदल रही हैं और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। आज सुबह ही हमने इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे दी थी और तस्वीरें बदलेंगी ये हमने तब भी बताया था जब वो अभूतपूर्व रेस्क्यू आपने देखा था जिसमें राजनेता छुड़ाकर लाए जा रहे हैं एक बड़े से होटल से, गुरुग्राम की एक होटल से। बहरहाल सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली में। हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर वो है जहां से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले और फिर वहीं पर वापस आए। अशरफ, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? ललित, देखिए, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम से मुलाकात के बाद लौटे हैं बाहर नहीं आ रहे और उससे पहले से भी यहाँ पे बता दूं कि इनका घर है पूरा, इसके दरवाजे बंद है, कर्मचारी तक भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये सिंधिया आए, गाड़ी से सीधे चले गए, मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। सबने कोशिश की उनसे बात करने की, उनको रोकने का, लेकिन उन्होंने बस मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। गाड़ी खुद चला रहे थे, नहीं आ रहे, बात अभी भी नहीं कर रहे, परहेज कर रहे हैं। जब से वो ये पूरा राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ है, सिर्फ एक उनका जो इस्तीफा है वो सामने आए, उसके बाद से आगे की क्या रणनीति होगी ये कुछ नहीं कोई बोल रहा है, ना तो वो उनकी तरफ से।
तो ये वक्त भी तय हो गया, पुराना साथ 18 साल बाद वाले गोते ही, ये दरअसल कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 6 बजे वो औपचारिक तस्वीरें आ जाएंगी जो पिछले कुछ दौर से लगातार चल रही हैं। बड़े बड़े चेहरे किस तरीके से बीजेपी में शामिल होते हैं और उसे भी बड़ी हैपनिंग के तौर पर बीजेपी दर्शाती है। ये रणनीति है जाहिरा तौर पर। आज शाम 6 बजे बीजेपी में शामिल होंगे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि उनके जो समर्थक हैं, उनके इस्तीफों का दौर लगातार अलग अलग जगहों से जो खबरें मिल रही हैं वो आने का दौर जारी है। तो शाम 6 बजे बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। नीचे खबर भी आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 18 साल से पार्टी में था, अब वक्त है आगे बढ़ने का। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने जो रिजाइन भेजा है उसके शब्द हैं। तो आगे बढ़े हैं, मध्य प्रदेश का बिग पॉलिटिकल ड्रामा। लेकिन अब सवाल ये कि सरकार की स्थिति बची कैसी है? क्या कर्नाटक जैसी स्थितियां आएंगी जबकि मामले अदालत में जाएंगे और अदालत अधिकारों को लेकर फिर से टिप्पणियां करेगी? तो राजभवन और स्पीकर, इन दो पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। राज्यपाल अभी पहुंचने वाले हैं, लखनऊ से वापस आएंगे राज्यपाल लालजी टंडन। होली का वक्त था और इस होली के वक्त में अगर कोई राजनेता सबसे ज्यादा सक्रिय रहा दोनों तरफ से, तो सरकार तो खैर सक्रिय थी, सरकार बचाने के लिहाज से। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा लगातार सक्रिय नजर आए। पूछा गया दिल्ली जा रहे हैं, कहा गया रूटीन दौरे हैं। सिंधिया के इस्तीफे की क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो हम इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अंग्रेजी में उनका ये इस्तीफा है और तस्वीर भी हमने लगातार आपको दिखाई, सिंधिया खेमे के विधायक अपने इस्तीफे के साथ। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।